अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज जो है मैं आपसे ये डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ, वो है IMF रेस्क्यू पैकेज। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूँ, कल नहीं बना सका एडिटोरियल। इसकी वजह ये थी कि जी मैंने एक दिन पहले कहा था कि 100 रुपीज़ चार्जेस लगाए थे पर मंथ, और उसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है। तो ज़ाहिर है इतनी देर से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि ख़ुद सारा मैं एक्सपेंस मैनेज करूँ। तकरीबन जुलाई से जो है वो मैं फ्री मैगजीन्स आप लोगों को सारे दे रहा हूँ। अगर आप सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट का ही देख लें, एक हफ्ते का कितने का होता है और उसको चार्जेस लगाएं तो कितना हो जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से कल तनकीद की गई कि जी किस बात के पैसे कि, तो अब देखें, अब इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए करना। फ्री बंदे को चीज़ मिल रही हो तो वो दे देता है। अब ये आपको मैं रोज़ एडिटोरियल मैगजीन भेजता हूँ पूरे का पूरा, वो बंदा एक मैंने अलहदा हायर किया हुआ है जी, सिर्फ ये एडिटोरियल वगैरह सारे कंबाइन करना चीज़ें, तो उसको अलग पैसे देना है, सब्सक्रिप्शन वाले अलग पैसे देना है। तो मेरा ये था कि भाई अगर 70% पैसे भी वापस आ जाए, प्रॉफिट तो दूर की बात है, ये काम पैसों के लिए मैं नहीं कर रहा, 70% भी पैसे वापस आ जाए, मैंने कहा जी ठीक है चलो चलता रहे। लेकिन अब जो जिस तरह का कल रिस्पांस आया तो मेरे हिसाब से तो मेरे बस ये महीना हो जाए, क्योंकि मैंने इस महीने की तो सब्सक्रिप्शन ले ली हुई है, तो बाकी फिर नेक्स्ट मंथ से फिर मैं ख़त्म कर दूँगा। और तो इसका कोई हल नहीं है कि अगर आप कहें कि जी सब कुछ फ्री करके जी किस बात के पैसे, कल जिस तरीके से जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है कल, तो मेरे ख्याल में मुझे सब कुछ ना ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलें आज चलते हैं आज के एडिटोरियल की जानिब। अच्छा, IMF रेस्क्यू पैकेज। अच्छा, ये अभी किसकी बात करें कि IMF की जानिब से ये रेस्क्यू पैकेज आया है। रेस्क्यू क्या होता है, किसी चीज़ से बचाना, और वो जो पैकेज दिया है IMF ने, तो उस हवाले से जो है वो राइटर कह रहे हैं कि हमें जो पैकेज मिला है ये कोरोना वायरस की जो भी तबाहकारियाँ हुई हैं, इस हवाले से जो इमदाद और थोड़ा चीज़ मिलेगी IMF से, तो ये कह रहे हैं कि उसको हमें प्रॉपर जो जितना लगना चाहिए, जो वाकई जो मुस्तहिक लोग हैं तो उनको जाना चाहिए। क्योंकि IMF तो है वो तो इस तरह दे देती है कि जी ये पैसे हैं, ये आपने खर्च करने हैं, तो उनका ये ना हो कि जो सरमायादार तबका है वो हुकूमत से कह के अपनी तरफ वो कर ले इमदाद वगैरह। तो उन्होंने कहा ख़ास तौर पे हेल्थ केयर प्रोविजंस और दूसरी जो भी बेसिक जो डेली वेज वर्कर्स हैं और वाकई जिन्हें ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा वो वहीं जाने चाहिए जो भी इमदाद आए। तो उस हवाले से इसको देखते हैं। It is heartening to hear that the government is in fast-track talks with the International Monetary Fund to accelerate balance of payments support for Pakistan as the country gears up for its fight with the coronavirus। उन्होंने कहा ये क्या है, हार्टनिंग है। हार्टनिंग क्या होता है, कोई चीज़ आपको बड़े इत्मीनान दे और तसल्ली दे ना आपको, तो उसको कहते हैं हार्टनिंग। उन्होंने कहा ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है। क्या चीज़, टू हेयर, कि ये चीज़ सुनना, डैट द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट जो है इज़ इन फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक होता है कोई काम आपने करना हो और आप उसको जल्दी करो। जिस तरह आपने नादरा का ID कार्ड लेते हुए देखा होगा, वो कहते हैं कि जी ये अपने ID कार्ड जो है वो उस पर लेना है, नॉर्मल उस पर लेना है या फास्ट ट्रैक बेसिस पे लेना है। फास्ट ट्रैक क्या होता है कि वही काम जो है वो जल्दी हो जाता है। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि ये इट इज़ हार्टनिंग, कि ये इत्मीनान बख्श बात है कि गवर्नमेंट जो है वो इज़ इन फास्ट ट्रैक टॉक्स, कि वो इस तरह बातचीत कर रही है IMF से कि इसका रिजल्ट जो है वो जल्दी निकलेगा, फास्ट ट्रैक बेसिस पे निकलेगा विद द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। उनका वो से इस तरह बातचीत कर रही है टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट क्या होता है, किसी चीज़ को जो है वो बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ठीक है। और वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट। उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करे किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिलसिले में, और किसको सपोर्ट करे, फॉर पाकिस्तान को, एज़ द कंट्री गेयर्स अप। गेयर्स अप होता है कि आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा जिस तरह पाकिस्तान जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है किस चीज़ के लिए, अप फॉर इट्स फाइट्स, US की जंग है किसके साथ है, विद द कोरोना वायरस के साथ है। दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी फास्ट ट्रैक बेसिस पे, यानी कि जल्दी उसका रिजल्ट आए, वो बातचीत कर रही है IMF से कि इसमें वो सपोर्ट करे बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिलसिले में पाकिस्तान को। और इससे क्या होगा कि उस वक्त करे जब पाकिस्तान जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है इस कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, जंग करने के लिए। द लॉकडाउन्स दैट आर नेसेसरी विल एग्जैक्ट अ टेरेबल टोल फ्रॉम इंडस्ट्री एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम द वर्कफोर्स एंड द पुअर हु मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, यहाँ तक रुक के देखते हैं। उन्होंने कहा ये लॉकडाउन जो है, यानी बिल्कुल हर जगह जो है ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई हुई है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, वो क्या है ज़रूरी, द लॉकडाउन्स डेट आर नेसेसरी, जो लॉकडाउन जो लाजमी थे, विल एग्जैक्ट अ टेरेबल टॉल फ्रॉम इंडस्ट्री। और एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट का मतलब होता है ऑल्सो हैज़ द मीनिंग ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, कि वो उससे कोई चीज़ लेना किसी से ना, उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट। उन्होंने कहा ये बहुत कुछ लेगा, ये जो लॉकडाउन वगैरह आए हैं, और ख़ासतौर पे किससे लेगा, इंडस्ट्री से, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फ्रॉम द वर्कफोर्स, और ख़ासतौर पे जो वर्कफोर्स से, एंड द पुअर, जो गरीब हैं और डेली वेजेस हैं, उनसे बहुत कुछ लेगा।
मिलेगा, यानी कि सारा उन पर स्ट्रेन बहुत पड़ेगा कि जो लॉकडाउन की वजह से कोई उनका काम वगैरह नहीं मिलेगा। तो उसकी बात करें कि हु मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कि उन्हें क्या है प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। इवन इफ़ एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स आर रिक्वायर्ड, उन्हें का बेशक उसके लिए क्या है एक्स्ट्रॉर्डनरी गैर मामूली जो है वो इक़दाम की ज़रूरत हो तब भी वो करने चाहिए, क्योंकि उन्हें का ये लॉकडाउन जो है इसने बहुत ज़्यादा इससे क्या करेगा, टेकिंग समथिंग बहुत ज़्यादा टेरेबल टॉल इसको फेस करना पड़ा इंडस्ट्री से, और ख़ासतौर पे इनको वर्क फोर्स और जो हमारे गरीब लोग हैं उन लोगों को। अच्छा, दिस एफर्ट विल नॉट ओनली कॉस्ट मनी, उनका ये कोशिश जो है विल नॉट ओनली कॉस्ट मनी, इसके लिए ना सिर्फ पैसे की ज़रूरत होगी, प्राइमरीली फॉर रैम्प्ड अप सोशल प्रोटेक्शंस, और प्राइमरीली यानी कि बुनियादी तौर पे फॉर रैम्प्ड अप होता है किसी चीज़ को आप इंक्रीज़ कर देना, तो उसको हम बोलते हैं रैम्प्ड अप। तो उनका न सिर्फ इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या चीज़, सोशल प्रोटेक्शन हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी स्कीम्स जैसे हमारे पास आ जाती है, सोशल प्रोटेक्शन होती है कि ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो गुर्बत को है वो मिटाया जाए, और क्या वल्नरेबिलिटी और जो गरीब लोग होते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी को मिटाया जाए। किस तरह, बाय प्रमोटिंग एफिशिएंट लेबर मार्केट्स, डिमिनिशिंग पीपल्स एक्सपोजर टू रिस्क, और एंड इन्हांसिंग देयर कैपेसिटी टू मैनेज इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्क। तो और हमारे पास ये सोशल प्रोटेक्शन सिलसिले में ही हमारे पास ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी आया था, तो ये भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो वो उसको हम कहते हैं जी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स वगैरह। तो उन्हें क्या, तो गवर्नमेंट को क्या है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ये सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स लानी पड़ेंगी और इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेंगी किस चीज़ में, हेल्थ केयर प्रोविज़न। हेल्थ केयर प्रोविज़न हमारे पास होती है कि हेल्थ प्रोविज़न देना, प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जो सेहत से मुतालिक जो सर्विसेज हैं वो देना। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी चीज़ें, एक तो उनको सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स देनी पड़ेंगी, ख़ासतौर पे ये डेली वेजेस को, ये ऐलान भी किया था वज़ीर आज़म ने, तो उसके अंदर ये भी शामिल थे कि जो भी डेली वेजेस वगैरह हैं उनको जो 3 या 4 महीने का उन्होंने बनाया है कि इतना आपको पर मंथ मिलेगा, तो उसकी बात कर रहे हैं सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स की, और साथ ही वो बात कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोविजंस की कि उन्हें क्या देनी पड़ेंगी, साथ हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी। बट मैनी ऑफ द टारगेट्स सेट इन द IMF प्रोग्राम आर नाउ गोइंग टू हैव टू बी सेट असाइड ऑलमोस्ट इंटायरली। लेकिन उन्होंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा अहदाफ थे, और वो किसने सेट किए थे, सेट इन द IMF प्रोग्राम, जो IMF प्रोग्राम में सेट किए गए थे, आर नाउ गोइंग टू हैव टू बी सेट असाइड ऑलमोस्ट इंटायरली। अब उन्हें क्या है वो बिल्कुल सेट असाइड कर दिया, अब हमें करना पड़ेगा तकरीबन मुकम्मल तौर पर ही सेट असाइड क्या होता है, तर्क कर देना। क्योंकि देखें जब IMF का कोई भी प्रोग्राम आता है तो हमें वो बताया जाता है कि जी अब आपने इतनी रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, इतने टैक्सेस करने हैं, पूरे आपके अहदाफ होते हैं, पहले उनका वफ्द आता है और बाकायदा वो उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये कोरोना वायरस की वजह से इतने नुकसान हुए हैं, तो हमें जितने भी हमने वहाँ पे जो टारगेट सेट किए थे IMF प्रोग्राम में, तो उनको हमें बिल्कुल अभी तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब इतना ज़्यादा अब आपको बिलियंस का आपको जो है वो ऐलान करना पड़ा है इस फंड का, कि इससे कोरोना वायरस से जितने भी लोग मुतासिर हैं उनके लिए, उनकी मदद के लिए रिलीफ फंड का। तो उन्होंने कहा तो अब हम वो पूरे नहीं कर सकते जो टारगेट हमने सेट किए थे IMF प्रोग्राम में। सम एग्जाम्पल माइट बी रेवेन्यूज एंड स्पेंडिंग, और एग्जाम्पल्स के तौर पर उन्होंने कहा है कि मिसाल के तौर पे ये कि जी कितना आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, कितनी स्पेंडिंग करनी है, एज वेल एज सीलिंग्स ऑन गवर्नमेंट बोरिंग, और उसमें सीलिंग्स भी लगा दी जाती हैं गवर्नमेंट बोरिंग। सीलिंग क्या होती है, छत का मतलब होता है कि जी इतने आप पैसे लेंगे, बोरिंग इससे ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो हालात इस तरह के हो गए हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, तो हो सकता है कि हमें क्या है एक रेवेन्यू स्पेंडिंग जो है वो भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे, टारगेट जो भी हमने वहाँ सेट किए थे। उसके अलावा जो सीलिंग्स भी थी, IMF की जानिब से कहा गया था कि भाई इससे ज़्यादा आपने बोरिंग नहीं करनी, तो वो भी शायद हम उसको एज इट इज़ जो है वो अप्लाई ना कर सकें, क्योंकि जो हालात हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो गए हुए हैं। These are extraordinary times, उनका ये गैर मामूली वक्त है, and all tools available to the state must be mobilized। उनका जितने भी इख्तियारात हैं, जितने भी ये यूज़ कर सकते हैं, उनके जो भी अपनी रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, और उसको स्टेट को इस्तेमाल करने चाहिए क्या करने के लिए, मोबिलाइज कहता है बुरोए कार लाए किस चीज़ को, टू बिल्ड द कैपेसिटी नेसेसरी फॉर सक्सेस इन दिस फाइट, कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो और ताकि कामयाबी मिल सके इस जंग में। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू लॉकडाउन, उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं। अल्टरनेटिव क्या होता है, मतबादल, कोई मतबादल नहीं है टू लॉकडाउन्स टू अरेस्ट द स्प्रेड ऑफ द वायरस। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के अलावा कोई मतबादल नहीं है कि अगर हमने क्या करना है, अरेस्ट करना है स्प्रेड ऑफ द वायरस, कि वो फैलावा है वायरस, उसके फैलाव को रोकना है। एंड देयर इज़ लिटिल ऑप्शन बट
और इसके अलावा बहुत हमारे पास क्या है और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रैपिडली बूस्ट सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, कि हम रैपिडली यानी तेज़ी से बूस्ट करें, बढ़ावा दें किसको, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को, टू इनेबल द वल्नरेबल, तो ताकि हम यकीनी बनाएं कि जो भी वल्नरेबल है, वल्नरेबल कौन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा उससे मुतासिर हों। और इसमें कौन है मुतासिर सबसे ज़्यादा, ये डेली वेजेस हो गए हमारे पास, बिल्कुल आप लोअर क्लास कह लें, उनकी बात हो रही है। टू वेदर द रिजल्टेंट फ्रीज इन देयर इनकम्स, तो बिल्कुल ये जमूद आ गया है उनकी इनकम में, तो उनको हम क्या कर सकें, तो यकीनी बना सकें कि जो भी वल्नरेबल लोग हैं तो उनके लिए हम सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो ला सकें, ये इसमें मतलब बताया गया है। आगे कह रहे हैं द ओनली क्वेश्चन राइट नाउ इज़ नाउ हाउ टू गेट ऑल दिस डन, लेकिन उन्होंने कहा एक वाहिद सवाल जो इस वक्त है वो ये है कि हाउ टू गेट ऑल दिस डन, कि इस सारी चीज़ों को किस तरह किया जाए। The IMF has hinted in its statement that its approach will be focused on health and social protection. उन्होंने कहा IMF ने इस बात की तरफ जो है वो इशारा दिया है किसमें, अपनी स्टेटमेंट में, that its support, ये जो इसकी सपोर्ट होगी, ये सपोर्ट करेंगे जो भी लोग मुतासर हुए हैं कोरोना वायरस से, विल बी फोकस्ड ऑन हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन, यानी कि हम आपको जो भी इमदाद वगैरह देंगे वो हमारी फोकस हमारा हो किस पे है, हेल्थ पे और सोशल प्रोटेक्शन में, विच इज़ द राइट प्लेस फॉर दिस एम्फोसिस टू बी, और राइटर के मुताबिक है वो बिल्कुल ठीक जगह है, इन्हीं दो सेक्टर में है वो सबसे ज़्यादा हमें मदद की ज़रूरत है कोरोना वायरस के इसके आउटब्रेक के बाद, एक हेल्थ और दूसरा हमारा क्या है, सोशल प्रोटेक्शन। बट मनी इज़ फंजिबल। अब फंजिबल क्या होता है, फंजिबल होता है ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट एन इंडिविजुअल स्पेसिमेन बीइंग स्पेसिफाइड, कि देखें जब IMF वाले देंगे पैसे तो वो ये नहीं कहेंगे कि जी आपने इस कहीं आप पिन पॉइंट नहीं करेंगे, वो तो देंगे जी इतने बिलियन डॉलर हैं, इतने जितने भी देने हैं इन्होंने, तो वो एक आपको इस तरह टोटल अमाउंट दे देते हैं। तो उन्होंने कहा मनी क्या है, वो फंजिबल है, अब ये लगाना होता है गवर्नमेंट ने, तो उस हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई IMF तो कह रही है कि हम आपको दे रहे हैं किसके लिए, हेल्थ के लिए और सोशल प्रोटेक्शन के लिए, ये ना हो कि अब आप दूसरे सरमायाकारों की बातों में आके दूसरे सेक्टर्स में लगा दो, वही बात कर रहे हैं कि बट मनी इज़ फंजिबल, कि एज़ द फंड इज़ नो डाउट अवेयर, और फंड उनको भी ये बात पता है क्योंकि पहले भी वो माजी में है, हमारे पास एग्जांपल्स इतनी अच्छी नहीं रही हैं कि वहाँ से लोग पैसे आते थे और कहीं और इस्तेमाल हो जाते थे, देते IMF वाले किसी और मकसद के लिए थे और इस्तेमाल कहीं और हो जाते थे। तो यही बात करें, एज द फंड इज़ नो डाउट अवेयर, कि फ़ंड को भी इस बात के बारे में पता है, एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस शुड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट डाइवर्ट्स इट्स ओन रिसोर्सेज, और ने कहा एक्सटर्नल असिस्टेंस किसकी बात हो रही है, जो IMF से इमदाद में ले कोरोना वायरस के सिलसिले में, शुड नॉट मीन, उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए दैट द गवर्नमेंट डाइवर्ट्स इट्स ओन रिसोर्सेज, कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिसोर्सेज जो है वो उसको डाइवर्ट कर दे, मीगर एज दे मे बी, बेशक इतनी रिसोर्सेज नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि आप डाइवर्ट कर दो, कि अगर IMF फ़र्ज़ करो आपको इन दो सेक्टर के लिए पैसे दे रही है, सोशल प्रोटेक्शन के लिए और हेल्थ के लिए, और आप उठा के जाके सर जो भी इंटरेस्टलिस्ट वगैरह हैं और उनको आप दे दो, तो उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा टूवर्ड्स प्रायोरिटीज़ अदर देन सिक्योरिंग एक्सेस टू एसेंशियल आइटम्स फॉर द पुअर, उन्होंने कहा सिर्फ ये ना हो कि आप उस इन चीज़ों के अलावा पैसे दे दो जो भी इमदाद IMF ने दी है, जिस तरह ये कह रहे हैं अदर देन सिक्योरिंग एक्सेस टू एसेंशियल आइटम्स फॉर द पुअर, कि आपने दे तो ये IMF वाले किसके ले रहे हैं कि एसेंशियल आइटम्स की पहुंच हो सके गरीब लोगों के लिए, एंड वल्नरेबल एंड रैम्पिंग अप हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ाया जाए। IMF दे तो पैसे इसलिए रही है, देयर इज़ अ लार्ज पुल, लेकिन अब ख़तरा किस बात का कह रहे हैं कि देयर इज़ अ लार्ज पुल। लार्ज पुल क्या होता है कि आप कोई एफर्ट कर रहे हो किसी चीज़ का, लॉट ऑफ एफर्ट टू अचीव समथिंग, जिस तरह हम कहें इट हैज़ बीन अ लॉन्ग पुल बट आई एम थ्रू दोज एग्जाम्स, कोई और ये कोशिश कौन कर रहा है, और ये कोशिश कर रही है कि जी स्टेट की रिसोर्सेज हासिल करने की जानिब से कौन कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम ओनर्स ऑफ कैपिटल, और वो कौन है, सरमायाकार हैं, हु आर स्पीकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर वर्कर्स, और मतलब सामने तो आके बड़ा कह रहे हैं कि जी हम अपने जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए चाह रहे हैं कि स्टेट रिसोर्सेज हमें मतलब ज़्यादा पैसे मिल जाए, हम बिल्कुल तबाह हो गए हैं इसके कोरोना वायरस की वजह से, तो लेकिन क्या है, बट इन रियलिटी आर आउट टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रॉफिट्स, लेकिन असल में हकीकत ये है कि वो ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो आई कह रहे हैं IMF असिस्टेंस शुड नॉट प्रोवाइड अ कवर फॉर रिसोर्सेज टू बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स दिस, उनका IMF की जो भी मदद है, जो इमदाद है, वो शुड नॉट प्रोवाइड अ कवर, और वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इन रिसोर्सेज के लिए जो डाइवर्ट कर दी जाए किस तरफ, इस तरफ, ये सरमायादार तबके की तरफ। बेसिकली इशारा ये किया गया है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जी आपने सिर्फ हेल्थ सेक्टर की तरफ जाना है, और दूसरा आपका क्या था, ये सोशल सिक्योरिटी की जानिब, इस तरफ जाके आपने करना है, ये नहीं करना है कि हम इतने पैसे दे दें और वो पैसे आप उठा के इधर ये सरमायाकार तबका इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ पे दे दो, ये जो है बिल्कुल जिनको ज़रूरत है उन्हें ही मिलना चाहिए।
अच्छा, for its part, the fund will need to think about inverting many of the ways in which it has seen the policy framework in Pakistan. और ने क्या उसके पार्ट पे, IMF के पार्ट पे उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तरीके इस्तेमाल कर रहा है किस चीज़ में, कि उसने अब देखा है कि किस तरह ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है पाकिस्तान में। क्योंकि मेन इशू यही है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है, कि आपने देखा हुआ है कि पहले भी पैसे इतने मिले और वो सही जगहों पे यूज़ नहीं हो रहे, तो उस हवाले से ये बात हो रही है। Certainly, it's a good thing that power has been devolved to the provinces since they are totally providing the best response to the threat. और उन्होंने कहा ये अच्छी बात यह है कि पावर जो है वो डिवॉल्व हो चुकी हुई है, मुंतकिल हो गई हुई है कहाँ तक, प्रोविंसेस को, सूबों को। सिंस दे आर टुडे प्रोवाइडिंग द मोस्ट रोबस्ट रिस्पॉन्स, और उन्होंने कहा वो क्या दे रहे हैं, रोबस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहे हैं टू द थ्रेट, के जो भी थ्रेट है कोरोना वायरस का, उसको बड़ा क्या दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम टू पुट मोर रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ द प्रोविंसेस। उन्होंने कहा ये बेहतरीन टाइम है, अच्छा टाइम है कि हम ये रिसोर्सेज हैं वो इनको दे दी जाएँ प्रोविंसेस को। परहैप्स बाय लोअरिंग द प्रोविंशियल सरप्लस टारगेट्स, उन्होंने कहा हम ये कर सकते हैं कि जो प्रोविंशियल सरप्लस टारगेट्स हैं, जो भी IMF की टाइम से वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या है लोअर कर दें, कम कर दें, टू इनेबल देम, ताकि उनको यकीनी बनाया जा सके किस बात के लिए, टू रैम्प अप देयर रिस्पॉन्स, कि वो अपना जो रिस्पॉन्स है, जो जवाब है, वो उसको इंक्रीज़ कर सकें, यानी कि बेहतर तरीके से इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकें। And suddenly growth, revenues and debt sustainability are no longer the top priorities for the economic managers. और उन्होंने कहा ये, क्योंकि वैसे तो देखें हमारे पास ये ग्रोथ कितनी हो रही है, रेवेन्यूज़ कितनी हो रही है, डेट सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू तो नहीं है, तो ये इश्यूज़ होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक मैनेजर्स को। लेकिन जो है उन्होंने कहा आज कल क्या चल रहे हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी जो हैं वो हालात चल रहे हैं, और एक्स्ट्रॉर्डनरी हालात में जो है आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें तो आम जो नॉर्मल रूटीन में होती हैं, आप तब देखते हो, पोजीशन ऑफ कॉलिंग, डेट रिलीफ, हेवली इंडेटेड, तो ये आप तब देखते हो। लेकिन अब क्या है, इनफैक्ट द फंड नाउ फाइंड इटसेल्फ इन द ऑकवर्ड बट एसेंशियल पोजीशन। लेकिन उन्होंने कहा फंड क्या अपने आप को देख रहा है कि एसेंशियल, एक मिनट, इन द ऑकवर्ड बट एसेंशियल पोजीशन ऑफ कॉलिंग फॉर डेट रिलीफ फॉर हेवली इंडेटेड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसकी पोजीशन जो है IMF की वो ये है कि वो थोड़ा डेट रिलीफ की भी बात कर रहा है, किन के लिए, फॉर हेवली इंडेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा कर्जा में जकड़े हुए लोग हैं, ममालिक हैं जैसे लाइक पाकिस्तान। सो रिसोर्सेज कैन बी डाइवर्टेड टू द फाइट अगेंस्ट द वायरस। उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पे वो IMF जो है वो दे रहा है असिस्टेंस कि इसको खर्च किया जा सके, रिसोर्सेज कैन बी डाइवर्टेड टू द फाइट अगेंस्ट वायरस, के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सके किसके अगेंस्ट, इस वायरस के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ जंग की जा सके। The quicker the economic managers and their counterparts in the multilateral agencies learn and internalize the new thinking, उन्होंने कहा जितनी जल्दी जो है वो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं वो, और दूसरे ममालिक के भी जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं वो ये देख सकें कि हम क्या इस सारी थिंकिंग को इंटरनलाइज कर सकें, दैट दे नाउ हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द बेटर प्रिपेयर्ड वी विल बी। उन्होंने कहा उतने ही ज़्यादा हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, ज़्यादा तैयार होंगे टू वेज क्या होता है, किस चीज़ को आप कैरी ऑन करना, चलाना, तो तभी उन्होंने कहा हम उसको बेटर प्रिपेयर वी विल बी टू वेज द फाइट। तो हम क्या कर सकेंगे, अब इस जंग को जारी रख सकेंगे, डेट हैज़ ओनली जस्ट बिगन, जो सिर्फ स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो बेसिकली इस एडिटोरियल में सारा उसमें यही मकसद था कि जो IMF की असिस्टेंस है उसको आपने लगाना है सोशल अपने सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स पे, और आपने अपने हेल्थ के प्रोविजंस हैं उसकी तरफ जाना है। आपने ये नहीं करना कि वहाँ से हम आपको पैसे दें और आप उसको डाइवर्ट करके दे दो उसको सरमायाकारों को और कैपिटलिस्ट को दे दो, क्योंकि ऐसा पहले माजी में होता आ रहा है। तो बेसिकली उस हवाले से ये एडिटोरियल था कि जो पैसे जिस मकसद के लिए असिस्टेंस दी जाए IMF की जानिब से, तो उसी सिलसिले में लगाना चाहिए। अच्छा, बाकी मैं इसमें आपको नंबर दोबारा दे रहा हूँ, अगर आपने वो ज्वाइन करना चाहे। देखें, मैंने आपको कहा है कि कुछ तो पूरा हो ना, अब लाजमी नहीं है कि आप कोई एक बंदा सब्सक्राइब, हर कोई बंदा अलग अलग करे, कोई 8-10 बंदे मिलके एक कर लिया करो और फिर वो आपस में शेयर कर लें, तो फिर ही ये मैगजीन वाला सिलसिला शुरू होगा। नहीं तो फिर मैं इसको फिर ज़ाहिर है सब्सक्रिप्शन मैं नेक्स्ट मंथ से तो फिर नहीं ले सकता ना। अब 7 महीने हो गए हैं, जुलाई से मैं ये फ्री मैगजीन्स वगैरह जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।